गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। अमित शाह संगम में डुबकी लगाएंगे और मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उसी के आसपास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी महाकुंभ जाने की चर्चा चल रही है उनकी। महाकुंभ से 36 कोस की दूरी पर बनकर और 36 कोस बनाकर चलने वाले नेता भी इस बार संगम में एक डुबकी लगाने को लिए बेचैन हैं। योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट की खिल्ली उड़ाने वाले अखिलेश यादव ने तो संगम में 11 डुबकी लगा ली। हिंदू लहर पर इन नेताओं ने कैसी नजर डाली है? किस नेता की डुबकी असल है? 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ ने देश की राजनीति में क्या परमानेंट चेंज ला दिया है? आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अखिलेश यादव को भी आखिरकार महाकुंभ में आना ही पड़ा। अखिलेश यादव को भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगानी ही पड़ी। अखिलेश यादव को भी सनातन को साष्टांग प्रणाम करना ही पड़ा। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर योगी आदित्यनाथ सनातन का जो सबसे बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं, उससे अखिलेश ने दूरी बनाकर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अखिलेश को लाइन बदलनी पड़ी। अखिलेश को महाकुंभ में आना पड़ा। बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अखिलेश यादव महाकुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। सभी का स्वागत है। पहले तो वो नहीं जा रहे, सभी का स्वागत है। कुछ वो अभी पहुंचेंगे, उसके बाद घाट पे भी जाएंगे। सभी का स्वागत। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को क्या क्या नहीं सुनाया था। लेकिन अखिलेश प्रयागराज आए भी, संगम में नहाए भी, 11 डुबकी लगाए भी। जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। अखिलेश बाकायदा लाव लश्कर के साथ आए। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने वीआईपी ट्रीटमेंट लिया। प्रयागराज के अरैल घाट पर अखिलेश यादव के डुबकी लगाने की तस्वीरों को 100 कैमरों से शूट किया गया और इन तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता तक पहुंचा दिया गया। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। महाकुंभ का ऐसा मौका इस जीवन में दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। 12 पूर्ण महाकुंभ के बाद लगने वाला महाकुंभ ईस्वी सन 2169 में लगेगा। योगी आदित्यनाथ जो आयोजन कर रहे हैं, उसका मौका आज के किसी भी नेता को कम से कम इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला। आज जो लोग इस दुनिया में हैं, वो तब नहीं होंगे। आज जो बच्चे हैं, वो भी बूढ़े होकर एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे अगला महाकुंभ देखेंगे, जो 144 साल बाद 2169 में लगेगा। महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे।
तो संकट सबके ऊपर आएगा। प्रयागराज में संगम किनारे एक कुंभ कराने का मौका अखिलेश यादव को भी मिला था। 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आजम खान को कुंभ का मैनेजर बनाया था। महाकुंभ के मैनेजर जब आजम खान होते हैं और मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव होते हैं तो पूर्ण कुंभ होने पर भी, 55 दिनों का मेला लगने पर भी 12 करोड़ लोग ही प्रयागराज आ पाते हैं। उस कुंभ में भगदड़ भी मच जाती है और 35 लोगों की मौत भी हो जाती है। दूसरा सीन यह है कि जब योगी आदित्यनाथ महाकुंभ कराते हैं तो 14 दिनों में ही 12 करोड़ लोग आकर स्नान कर लेते हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान यानी मौनी अमावस्या का स्नान अभी बाकी है। अनुमान है कि अकेले मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज संगम में 8 से 10 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी। अखिलेश यादव आखिरकार महाकुंभ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और मुझे लगता है उनके ज्ञान चक्षु खुल गए है। कभी कभी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं पर आदमी जो है ये जो रंजिश वाले राजनीति भूल जाता है। बहुत अच्छी बात है, वो महाकुंभ में आए, उनके जो ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और पूरे समाज की ओर से, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर जिस तरह के बयान देते रहे हैं, उन्होंने तो इसकी सफलता पर भी सवाल उठाया कि बहुत ज्यादा भीड़ हो नहीं रही है जितनी बताई जा रही है। अब उनको देखना चाहिए यहाँ कितनी भीड़ है, खुद देखेंगे। जब वो गंगा संगम में जाएंगे, गंगा जी में, यमुना जी में, अदृश्य सरस्वती माँ में जाएंगे, तब पता लगा भीड़ कितनी है। करोड़ों की संख्या में इसमें प्रयागराज में भीड़ है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, हमारे अखिलेश जी वापस सनातन में आए, बहुत अच्छी बात है। सभी संत महात्मा को आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। योगी जब अपने 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं तो आम सनातनी हिंदुओं को यह भरोसा देते हैं कि गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाना सेफ है। अखिलेश को भी मालूम है कि गंगा पहले से बहुत साफ हुई है, इसीलिए वो 1 डुबकी या 5 डुबकी से संतुष्ट नहीं होते। अखिलेश पूरी 11 डुबकी लगाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक महाकुंभ में स्नान का मौका अखिलेश को भी दोबारा नहीं मिलता। वो यहां नहीं आते तो यूपी के सनातनी वोटर के सवालों के जवाब नहीं दे पाते, इसीलिए अखिलेश को आना पड़ा। बधाई दूंगा कि कम से कम सलाहकार बदल लिया, नहीं तो शकुनी मामा थे तो रोज उल्टा ही होता था। आज कम से कम लगता है कि क्रिस जैसे सलाहकार कोई मिल गया है जो उस प्रयागराज की धरती, मतलब निषाद राज की धरती, उन लोगों को तो एक ईंट भी 70 साल में नहीं दिया था विपक्ष ने निषाद राज के किले पर। और सौभाग्यशाली हम लोगों ने जो जंगल को काट के मंगल बनाया और 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति ली, वह स्वर्ग की भूमि है। प्रयागराज एक संगम है, मतलब गंगा जमुना का संगम, मतलब एक होता है। राजनीति का मतलब ही एक करो, और एक करो सेफ करो, नेक करो। तो अगर उससे बढ़िया कौन स्थल हो सकता है? और जहाँ दुनिया के लोग सीखने आ रहे हो तो हर राजनीति से परे उठकर हमें वहाँ जाकर दुनिया के लोगों का एक अभिवादन करने का अवसर है। माननीय अखिलेश जी अगर गए प्रयागराज जा रहे हैं तो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। 22 जनवरी को इसी संगम में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई थी। योगी ने प्रयागराज में कैबिनेट मीटिंग भी की थी और जनहित के कई फैसले भी लिए थे। याद कीजिए तब योगी और उनके मंत्रियों के वीडियो देखकर अखिलेश ने क्या कहा था। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश अकेले आकर संगम में डुबकी लगाकर चुपचाप चले जाते तो उनका आना या न जाना रजिस्टर न हो पाता। इसलिए डुबकी लगाने के बाद उन्होंने सियासी बातें भी की, जिससे कल के अखबार में उनके स्नान की फोटो छप जाए। जिस बात से परहेज करने की सलाह वो योगी आदित्यनाथ को देते थे, वही काम अखिलेश ने प्रयागराज में खुद किया। बुलडोजर चले नहीं चले,
सरकार कैसे बचेगी? जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। जिस दिन महाकुंभ 2025 का श्री गणेश हुआ था, उस दिन अखिलेश यादव प्रयागराज जाने की जगह हरिद्वार चले गए थे। मकर संक्रांति का स्नान उन्होंने हरिद्वार में किया था और सोशल मीडिया के जरिए उस स्नान की तस्वीरें शेयर की थी।